हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और यहाँ पे नहीं है कोई गोस्ट। अभी रिव्यू चैनल में मैं अकेला होता हूँ, इसलिए मेरे को वहाँ पे गोस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं रिएक्शन आप लोगों के साथ देने वाला हूँ, तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब वो भूत है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, और उसके खुद के मर्जी के मालक है वो। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। अभी थंबनेल में तो देखा ही होगा या फिर टाइटल में पढ़ा ही होगा किस ट्रेलर के बारे में मैं रिएक्शन दूंगा आज। तो टेंशन लेने का नहीं, मस्त व रिलैक्स होने का। आज अपन साथ में बैठ के ये ट्रेलर देखेंगे, अगर आपने देखा नहीं है तो। और अगर आपने देखा भी है तो भी अकम्पनी करने का। ऑल राइट, सो आज जिस मूवी का ट्रेलर हम लोग रिव्यू करने वाले या फिर देखने वाले या फिर रिएक्ट करने वाले हैं, उसका नाम है दोज हु विश मी डेड। वाह, मतलब जिसने सोचा मैं मर जानी चाहिए। अभी मैं ऐसे फेमिनिन में इसमें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी के जो मेन लीड एक्ट्रेस है उसका नाम है एंजेलिना जोली। उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज किए हुए हैं, आप लोग तो वाकिफ होंगे ही उस मूवी से, जैसे कि गर्ल इंटरप्टेड, मैग्निफिसेंट, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑस्कर विनर। अभी किस मूवी के लिए एकेडमिक अवार्ड मिला है उसे, उसी को ऑस्कर बोलते हैं वो लोग, ये मुझे पता नहीं, लेकिन एडिटिंग करते वक्त मैं उस मूवी का फोटो आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ जो आपको दिखता होगा। तो इसके अंदर शी स्टारिंग एज हैना, अ स्मोक जंपर स्टिल रीलिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ 3 lives she failed to save from a fire when she comes across a traumatized 12-year-old boy with nowhere else to turn. Okay. अभी स्मोक जंपर स्टिल रीलिंग, स्मोक जंपर पता नहीं क्या होता है, कौन होता है, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, बट एनीवेज इस मूवी के अंदर डिस्क्रिप्शन बताएंगे वो, आई मीन डिस्क्राइब करेंगे इस मूवी के अंदर। मुझे तो पता नहीं स्मोक जंपर मतलब क्या। मे बी टू सेव फ्रॉम अ फायर, मे बी लाइक फायर फाइटर्स एक डिपार्टमेंट होगा या फिर उनके अंदर एक सेक्शन होगा जहाँ पे वो स्मोक जंपर्स, पता नहीं, जब ज़्यादा स्मोक बढ़ता होगा उसके अंदर जंप करते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज अपन देखेंगे इसके बारे में। तो इसके अंदर निकोलस होल्ट भी है, फिनलिट, काफ़ी सारे नाम हैं। अभी मैं सारे नाम पढ़ते तो बैठूंगा नहीं, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखना, वहाँ पे आपको दिखेगा। ये वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के अंडर आता है शायद, एंड फ्रॉम अ लाइन, क्योंकि यहाँ पे तो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स लोगों ने ही डाला हुआ है ये, फ्रॉम न्यू लाइन सिनेमा। तो न्यू लाइन सिनेमा ने प्रोडक्शन हाउस, भाई ये सब प्रोडक्शन हाउस है। एनीवेज जास्ती टाइम पास करने का नहीं, अपन पहले देखेंगे जो अपने को सिनॉप्सिस में दिखाया है वही ट्रेलर में भी दिखा है कि नहीं, वो अपन देखेंगे। तो बिना टाइम पास किए शुरुआत करते हैं इसका ट्रेलर और रिएक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब मैं रिएक्शन देख रहा हूँ वॉल्यूम अचानक से कम हो गया है ट्रेलर का, आपके फोन या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका टीवी एकदम मस्त में चल रहा है अगर आपको मेरा आवाज बराबर से आ रहा है, क्योंकि मुझे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं चाहिए, इसलिए ड्यू टू प्रिकॉशनरी आई एम कीपिंग दैट वॉल्यूम डाउन। But by any chance, if you feel it's muted, then don't worry, वो उसी की वजह से मैंने किया हुआ है। I will try my best कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो गया मैं उसे कुछ नहीं कर सकता भाई, blame you too, not me anymore। तो बिना टाइम पास किए और ज्यादा बकचोदी पहले मैं सीधा स्टार्ट करूंगा अभी ट्रेलर देखने, साथ में बैठ के एंजॉय करेंगे। चला मित्रांनो, सो लेट्स स्टार्ट। दोज हु विश मी डेड। ओके, कौन है भाई वो? Why'd they put you in a fire tower? फायर टावर, Well, I'm just lucky, I guess. बुढ़ी हो गई है अभी। वार्नर ब्रदर्स, यस, ओके, न्यू लाइन सिनेमा। ब्रॉन, ब्रॉन, ओके, I read the will Bro. wrong. I should have gone to them. Then you'd be dead too. That's our job. सो यहीं से अपने को पता चल गया कि शी इज़ अ फायर फाइटर। उसे फायर टावर पे भेज दिया है कोई दूसरे, मतलब जॉब प्रमोशन हुआ है या फिर उसने बोला रहेगा कि भाई मेरे को निकलने का, आई कांट, वो मे बी दैट्स अ ट्रॉमा शी इज इनटू, इसलिए वो यहाँ पे आई है। बट इट स्टिल हॉन्ट्स हर, एंड आपने को ट्रेलर में दिखाया है, आपने स्टोरी में बताया है, तो दैट इज गुड, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, बट नाइस। शी इज लुकिंग ओल्ड, अभी बुढ़ी हो गई बट ऑब्वियसली लुकिंग ओल्ड ही रहेगी। लेकिन लेट्स सी, उसने मूवी भी डायरेक्ट किया था, एक मूवी भी डायरेक्ट किया था, उसका फोटो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे नाम अभी दिमाग में है नहीं, लेकिन उसका फोटो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही बढ़िया मूवी, आई हैव लव दैट मूवी, इट इज अनब्रोकन, अभी याद आएगा देखो, तो बहुत ही बढ़िया मूवी है वो।
कभी वक्त मिला तो देखना जरूर। एनीवेज अब इसके बारे में देखते हैं अपन। शायद बाल गया है। Hey! Stop! I'm not gonna hurt you. I want to see where the blood's coming from. It's not my blood. You in trouble? Anyone else in trouble? ये जो फायर टावर है आई थिंक दैट्स इन अ पार्क, मतलब बड़ा बड़ा नेशनल पार्क होता है, वहाँ पे वो टावर होते हैं। तो आई थिंक उसका प्रमोशन वहाँ पे हुआ है, तो उसको नज़र रखना पड़ता है कि यू नो समथिंग शुड नॉट गो रॉन्ग। और वो ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि जो कैंपिंग पार्क्स होते हैं या नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पे लोग कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हैं, कैंपिंग ग्राउंड की प्रोबेबिलिटी आई डोंट नो, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो वहाँ पे वो लोग नज़र रखते हैं कि कोई यू नो अनरियलिस्टिक आग ना लगाएं, या फिर अगर कोई यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और बेवजह यू नो आग लगा देते हैं, तो वहाँ पे आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। कुछ झाड़ बहुत सारे होते हैं और पेड़ काफ़ी ड्राई भी होते हैं, तो जल्दी तुरंत आग पकड़ लेते हैं। मे बी शी इज़ काइंड ऑफ वॉच हाउस, वॉच टावर जैसा ही है वो, और वहाँ से वो देख लेते हैं इस लड़के को। वो My dad said अच्छा भी कैसे, something happened. I should find someone I can trust. बट हु इज योर डैड, व्हाई दिस Maybe पीपल आर someone I बिहाइंड can trust. यू? यस बेटा, व्हाई नॉट, कौन बोले? We promise absolutes. Act accordingly. Those men that came for your father. Did you see their faces? That's them. Cut you down. Give me something else to worry about. ओह फक, मतलब अभी इन्होंने खुद ने आग लगा दिया उस जंगल को। मतलब इट्स बेसिकली शी हैज गॉन अगेन इनटू हर पास्ट। जो जिस चीज से वो भाग रही थी वही चीज वापस यहाँ पे है। सेम यार, आई मीन कब कुछ नया चीज लेकर आओ यार। Yeah, this May, but when? No date. See, अगर पे You're gonna run, run. and you're gonna keep running. That eats everything in its path. You really want to die for this kid? Take a deep breath. Nice. Hold it. And lay back. Survival, eh? Survival mode. What happens next? We die. You're looking right in the eye. Those who wish me dead, look right in the eye. Based on जमाइले कितना लवकर निकालते रे, रट्टा है ना तो पढ़ने तो ना लोगों को। See it in theaters and HBO Max. I ain't gonna go in theaters, man. I'm gonna watch it as HBO Max. Anyways, it's on May 14th. ये सारे movies May को ही आ रहे लगते हैं। और अगर ये देखोगे तो इट्स एक्चुअली रिलीज, ये ट्रेलर रिलीज हुआ है आज, विच इज अप्रैल 7th 2021। तो मैं आज ही के दिन शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप तक आने के लिए उसे थोड़े दिन लगेंगे। मैं तुरंत ये आज के आज नहीं डाल सकता, बट अच्छा है, May 14th को आ रहा है मूवी। लुक्स नाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी आर वॉचिंग हर, दैट्स इट। लुक्स नाइस ओवरऑल, तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी टाइम के बाद मैं एंजेलिना जोली के देख रहा हूँ, और जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया था स्टोरी के बारे में, सो इट्स ऑलवेज गुड टू रीड द डिस्क्रिप्शन। अगर उन्होंने स्टोरी दिया है तो स्टोरी वहीं से पढ़ने के लिए, इट्स नॉट बेसिकली हमें पूरे मूवी के बारे में पता चलेगा, लेकिन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स द मूवी अबाउट, एंड सर्टेनली एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट्स द डैम मूवी इज अबाउट, राइट? सो इसलिए तो मैं सोचता हूँ कैसे रिएक्शन दूँ, और यू नो इट्स जस्ट बेसिकली हम लोग पहले जब फ्रेंड्स लोग साथ में रहते थे तो हम लोग इकट्ठे बैठ के, या फिर फैमिली के साथ तो इतना नहीं होता था। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे फैमिली में मूवीज़ वगैरह देखना इतना अलाउ नहीं है, थोड़ा बहुत देखो दैट्स फाइन, इट इज़ नॉट समथिंग कि हाँ भाई इतने कोई मूवी फ्रीक हमारे घर में नहीं है। लेकिन हमारे दोस्तों में काफ़ी सारे लोग, हम लोग मूवीज़ काफ़ी सारे देखते थे, तो तभी हम लोग एंजॉय करते थे। लेकिन अभी नहीं होता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए, और अलग सिटी, अलग टाउन, अलग कंट्री में, तो नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग अगर देख रहे हो तो आप ही के साथ मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, अपना भी रिएक्शन आ रहा है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ओवरऑल मूवी इज नाइस, एडिटिंग इज गुड, VFX जो फायर का दिखा है वो भी दैट इज रियली गुड, स्टोरी कंसेप्ट इज थोड़ा बहुत नया है, कुछ हटके है, नया है, दैट इज नाइस।
बट उसका जो फॉर्मेशन है वो सेम होता है. दैट इज आई वांट टू सी समथिंग रियलिस्टिक. आई नो लाइक शी इज एन एक्शन हीरो, आई मीन हीरोइन है वो एक्शन बहुत अच्छा करती है. बट अभी बुढ़े होते होते यार इतना सब चीज़ मत करो, थोड़ा रिलैक्स लो, थोड़ा चिल करो मैन. थोड़ा कुछ अच्छा. आई डोंट वांट लाइक ड्रामा एक्शन है. आई जस्ट लव एक्शन. मुझे एक्शन कोई भी मूवी चलता है until unless it's a good sensible action. वो फालतू का एक्शन नहीं चाहिए. यहाँ से उड़ो वहाँ से उड़ो, गाड़ी 4 बार घूम के गिर जाती है, वो है बॉस अपने वो जमता नहीं है. लेकिन थोड़ा इसलिए मेरे को हॉलीवुड मूवीज थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखाते हैं. जो कुछ भी दिखाते हैं पैसा डालते हैं तो पैसा कमाते भी हैं. एंड एब्सोल्युटली वो लोग होगा ही क्योंकि वो पैसा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि दे नो इट्स गोइंग टू गेट रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज जो इंग्लिश स्पीकिंग है उनके यहाँ पे रिलीज हो रहा है. अपने इंडिया में वैसा नहीं है बॉस. अपने इंडिया का जो अगर हिंदी बनता है तो मेजर पार्ट है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत कम कंट्रीज है जहाँ पे हिंदी प्रेफर किया जाता है. बाकी सारे कंट्रीज में नहीं होता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अर्न दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड बेसिकली पुट दैट अमाउंट ऑफ मनी. एब्सोल्युटली हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर सब लोग 1 रुपये भी डाल के अगर उस मूवी को देखते हैं तो 300 बिलियंस तो ऐसे ही कमा लेंगे, राइट. कहने का बात था लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं. बट आई एम जस्ट गिविंग काइंड ऑफ एन एग्जांपल आइडिया. बट दिस इज नाइस. आई लाइक इट. Absolutely I'm not going to go in theaters and watch this movie. No way. Avengers जैसा कोई मूवी रहेगा तो ही मैं सोचता हूँ कि थिएटर्स में जाकर देखूँ. लेकिन ऐसे मूवीज नहीं. I'll watch it from home. I think even Avengers Infinity War जो 2 था थैनोस का, वो भी मैंने घर से ही देखा था. थिएटर में जाकर देखा नहीं था. जब नेटफ्लिक्स पे आया था मैंने देख लिया था. नहीं आई थिंक मैं थिएटर गया था. मैं घर से नहीं थिएटर गया था. कोई दूसरा मूवी था आई थिंक ब्लैक पैंथर के लिए भी गया था मैं. सो एनीवेज मुझे याद नहीं है बट usually I watch it from home. Don't go to theaters much. But yes, this is what the movie is. I hope आप लोगों को पसंद आ गया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा. काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है. आई जस्ट लव दिस प्रोडक्शन हाउस. वार्नर ब्रदर्स की मूवीज अच्छे होते हैं बट द मोमेंट दे हैव स्टार्टेड टू स्पॉन्सर दैट DC वाला ना यार, दैट इज लाइक डम. इट्स वेरी डार्क मूवीज बट एनीवेज दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस. माय बिजनेस इज जस्ट टू वॉच द मूवी, एंजॉय इट एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इफ इट्स गुड आई कैन टेल यू गाइज. इफ इट्स नॉट देन dump it your fucking garbage man. That's it. New Line Cinema. So anyways, this is good. अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा. वो तो बॉक्स आपके लिए खुला ही खुला है बॉस. तो बताइए पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, नया क्या चाहिए और क्या चाहिए, अच्छा क्या लगेगा आपको, क्या सुनने का, क्या देखने का, क्या समझने का, वो मेरे को बता. अगर मेरे दूसरे मूवीज के रिव्यू या फिर रिएक्शन देखने होंगे तो ऊपर आई बटन आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो या फिर एंड स्क्रीन में जाकर आप देख सकते हो. वहाँ पे मैं ऑप्शंस दूंगा तो आपके लिए वो अवेलेबल है. तो देखो अगर पसंद आ रहा है तो बस आज के लिए इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे जहाँ पे मैं कोई दूसरे मूवी या फिर रिएक्शन दूंगा. और तब तक के लिए टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं. टिल देन बाय बाय.